बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये 16वां लेक्चर है और अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में हमारे पास जो है वो टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त जारी है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम 2004 का रेगुलर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने 2004 अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर इस सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें तो वो आपसे ये कहता है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। अब सवाल को देखकर हमें ये पहचानना होता है कि उसने सवाल के अंदर क्या क्या डेटा दिया हुआ है और उस डेटा से हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दरअसल चाहिए। मेन तो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर उनके अलावा भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें देखकर पहचाननी है। तो सबसे पहली बात हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ आते हैं और उससे भी पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम अगर कोई एडजस्टिंग एंट्री दी हुई है तो उसे एडजस्ट कर लें, या अगर हम इस वक्त इतनी परफेक्शन पे आ चुके तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। एक्सपेंडिचर्स और इनकम हमने सेपरेट कर दी वही टी फॉर्म में। सैलरी यहाँ पर प्लस 2000 अक्रूड सैलरी है तो ये जमा हो जाएगी। 4000 पहले का बैलेंस है तो 6000 की टोटल सैलरी। इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्पोर्ट्स गुड्स, चैरिटी शो एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। सवाल के अंदर और एडजस्टिंग के अंदर मजीद कोई एक्सपेंस नहीं है तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ लिख लिए। इसी तरह सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की है, उसको आज हमने सीखना है कि दरअसल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने कंप्यूटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन किया है। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन सवाल में दी हुई थी 40,000, हमने पहले वो रिकॉर्ड करी। उसके बाद हमने इसमें से वही रूल जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगले साल की और पिछले साल की कोई अमाउंट गिवन होगी तो वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक इस साल की इनकम से नहीं है। अगले साल की जो अमाउंट है उसका ताल्लुक अगले साल की इनकम से, और जो पिछले साल गुजर गया उसके पैसे अगर अभी आ रहे हैं तो उसका ताल्लुक पिछले साल की इनकम से। हम क्या करेंगे, कंसिडर इस साल की जो इनकम है, जो अमाउंट है, उसको कंसिडर करेंगे। इसीलिए हमने जो 2002 की थी, हम ये अकाउंट्स बनाए हैं 2003 में। 2002 पिछला साल है, रिसीव इन एडवांस अगला साल, तो दोनों को माइनस कर दिया, ये एक फिगर आ गया। इसमें ऐड कर दिया रिसीवेबल यानी जो करंट ईयर है इस साल का, तो हमारे पास 41,000 की एक फिगर आ गई। इसका मतलब ये इस वक्त करंट स्टेटस है हमारे पास सब्सक्रिप्शन का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह डोनेशंस दी हुई हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ है 500 रुपये का हमारे पास इनकम है तो जमा कर दी 1500 रुपये, और चैरिटी शो एक्सपेंसेस 5000 के। हमने बिल्कुल वही तरीक़ेकार करा कि इनका टोटल लिखा है 14,000 और ये टोटल 62,500। तो हम क्या करेंगे, 62,500 को दोनों तरफ लिख लिया हमने। और अगर आप 62,500 और 14,000 का फ़र्क लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48,500 सरप्लस। इसका मतलब ये है कि आपको बेनिफिट हुआ है, प्लस की अमाउंट आई है, आपके अखराजात कम हैं और आपकी जो आमदनी है वो ज़्यादा है। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में वही सबसे पहले कैश की कैलकुलेशन जो सवाल में आपको दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आप बैलेंस कर लेंगे, और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ तो वो डायरेक्ट लिख लिया जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ लिख लिया अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये इस साल की है 2500 रुपये, देखें ये वाले वो इस साल की रिसीवेबल है। अक्रूड इंटरेस्ट जो आपने 500 रुपये का यहाँ पर इनकम में शो किया था, वो इसकी एंट्री लाजमन आपने रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट बनाई होगी, वो जो रिसीवेबल है वो दरअसल यहाँ पर आ गया। टोटल करंट एसेट। अब आई ज़रा नॉन करंट एसेट को, इसको समझिएगा, थोड़ी सी इसमें समझने की बात है। हम यहाँ पर 4,000 प्लस 10,000 लिख के 14,000 लिख रहे हैं। हमारे पास कुछ बैलेंसेस ओपनिंग में दिए हैं, वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो और जो रिसीट एंड पेमेंट में दिया बैलेंस वो दोनों को जमा कर लिया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट में अगर आपको इसका फिगर दिया हुआ है 10,000 का, तो 10,000 का मतलब है कि आपने ये खरीदा है। 4,000 का पहले से पड़ा हुआ था आपके पास इस साल के इब्तिदा में, आपने मजीद 10,000 का खरीदा तो टोटल आपके पास कितने का हो गया, 14,000 का। बिल्कुल इसी तरह बुक्स हैं आपके पास वो 13,000 की, और इन्वेस्टमेंट है आपने मजीद इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपकी 16,000 की। तो टोटल नॉन करंट एसेट अगर हम इन सबको जमा कर लेंगे 73 बन जाएगा।
लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज रिसीव इन एडवांस, ये वही 500 रुपये जो हमने यहाँ से माइनस करें, क्योंकि ये हमारे अगले साल की इनकम है तो लाइबिलिटी है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपये, ये वही वाले हैं जो यहाँ पर हमने एक्सपेंस में शो करे थे। तो ये टोटल हमारी करंट लाइबिलिटीज हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हुई नहीं है। एक्यूमुलेटेड फंड, एक नई टर्म यूज हुई है, एक्यूमुलेटेड फंड। अब तक आप ये देखते हुए आ रहे थे कि बैलेंस शीट में हम इक्विटीज का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, इक्विटीज का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इक्विटीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खास टर्म यूज की जाती है एक्यूमुलेटेड फंड की। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है पर्टिकुलर, इसके अंदर कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कैपिटल फंड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम कैपिटल फंड यहां पर जो हमने अब कैलकुलेट करना था, कैपिटल फंड था नहीं हमारे पास, तो उसके लिए कैश ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल से बिलोंग करती है, स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स और इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है हमें, उसके बुनियाद पर ये हमने कैलकुलेट कर लिया, वो यहाँ लिखा और जो सरप्लस था वो ऐड कर दिया। इनको टोटल को ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स बनानी है। रिक्वायरमेंट 2 की करता है, मगर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इंशाल्लाह अगले सवालात भी हम आगे सॉल्व करेंगे और फिर कुछ टेक्निकल बातें मजीद बताएंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम अगले नए किसी क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।